हेलो फ्रेंड्स। अगर आपको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, पेशाब करने में समय ज़्यादा लग रहा है, पेशाब रुक रुक के हो रहा है, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ रहा है, तो आपको अंडर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। मतलब पेशाब की थैली कमजोर हो गई है, उसकी वजह से आपको ये सिम्टम हो सकते हैं। आज इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये क्यों होती है, क्या कारण है, क्या इसका ट्रीटमेंट है। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट इन कोलकाता। अंडर एक्टिव ब्लैडर होता क्या है? जब आपकी जो पेशाब की मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती है, तो वो सिकुड़ कर पेशाब को पूरा बाहर नहीं निकाल पाती है। उसकी सिकुड़न की जो कैपेसिटी है वो कम जाती है। सिकुड़ के जो पेशाब को बाहर निकालने की जो प्रेशर होता है वो कम जाता है। जैसे एक बैलून को फुलाया, उसको जैसे ही छोड़ेंगे बैलून में से हवा तेजी से निकलेगी क्योंकि उसकी वॉल सिकुड़ जाती है। वैसे पेशाब की थैली की सिकुड़न जो वॉल है, मांसपेशियां है, वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो सिकुड़न सही ढंग से नहीं हो पाती है, जिसे हम अंडर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। अभी अंडर एक्टिव ब्लैडर के लक्षण या सिम्टम क्या होते हैं? जो लक्षण या सिम्टम होते हैं, आपको प्रथम तो पेशाब शुरू करने में दिक्कत होती है, पेशाब देरी से स्टार्ट होता है, तलपेट में आपको पेशाब का जो पेस्ट का निचला हिस्सा, वहां पेशाब का प्रेशर कोई फील ही नहीं होता है, पेशाब की गति बहुत कम हो जाती है, पेशाब जोर लगाकर करना पड़ता है, दिन में आपको कम टाइम पर पेशाब जाना पड़ता है। मतलब कि पहले आप 7-8 बार जाते थे, अब 1 या 2 बार ही पेशाब करने जाना पड़ रहा है दिन के टाइम में। पूरा पेशाब खाली नहीं होता है। ऐसा होने की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, आपका ब्लैडर बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है और कई बार हमने देखा है कि रात को बिछाने में या बिस्तर में ही पेशाब होना भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये सब लक्षण होते हैं। अब ये लक्षण हुए हैं तो कभी कभी पेशेंट कंफ्यूज होता है कि ये मेरा ओवर एक्टिव ब्लैडर था, मैं इसको कंट्रोल कर रहा था, उसकी वजह से होता है। पर ओवर एक्टिव ब्लैडर और अंडर एक्टिव ब्लैडर दोनों ही डिफरेंट एंटिटीज हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है, आपको पेशाब बार बार जाना पड़ता है। अंडर एक्टिव ब्लैडर में आपको पेशाब बहुत कम बार जाना पड़ता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में आपको अर्जेंसी रहती है, फ्रीक्वेंसी रहती है, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है और पेशाब लगता है तो बहुत तेजी से अर्ज आता है, कभी कभी पेशाब कपड़े भी निकल जाता है। लेकिन अंडर एक्टिव ब्लैडर में आपको कभी पेशाब का प्रेशर लगता ही नहीं है। आप चल के खुद देखते हैं कि मैंने बहुत देर पेशाब नहीं किया, इसलिए आप पेशाब करने जाते हैं और जोर लगाकर पेशाब करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके क्या कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? उनमें सबसे मुख्य कारण है डायबिटीज। अगर आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, आपकी रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कोड है, उसमें कोई बीमारी हो गई है या कोई चोट लगी है या उसकी कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद भी अंडर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। आपकी उम्र बढ़ने के हिसाब से भी अंडर एक्टिव ब्लैडर वेसल वीक हो जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट की वजह से आपका पेशाब में दिक्कत हो रही थी लेकिन आपने उसको इग्नोर किया, ऐसे में भी प्रेशर दे दे के जो यूरिन पेशाब की थैली पेशाब बाहर करती है, तो उस समय अभी आपकी पेशाब की थैली का पावर, मसल वीक हो जाती है, उसकी वजह से भी अंडर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। और कभी कभी देखा गया है, अगर आपके ब्रेन में कोई चोट लगी है या स्ट्रोक हुआ है या सीवीए हुआ है या फिर ब्रेन की कोई सर्जरी हुई है या ब्रेन ट्यूमर हुआ है, ऐसे कंडीशन में भी अंडर एक्टिव ब्लैडर होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में यूजुअली ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ मिक्स्ड सिम्टम्स होते हैं। तो इसको आप डायग्नोस कैसे करें? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये अंडर एक्टिव ब्लैडर है? और आपको ये सब लक्षण जैसे मैंने बताया कि आपको पेशाब का प्रेशर नहीं फील हो रहा, पेशाब की गति कम हो जाना, जोर देके पेशाब करना, ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो इमीडिएटली आप यूरोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट करें। यूरोलॉजिस्ट जाने के बाद में आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे कि एब्डोमेन को चेक करेंगे, आपका ब्लैडर फुल है या नहीं, आपका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, पैलेटिंग के रास्ते से जांच करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। उसके अलावा वो आपका पीवीआर, कितना यूरिन आपका पेशाब का थैली में जमा रह जाता है पेशाब करने के बाद, उसके लिए एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। यूरोडायनेमिक स्टडी करके पता कर सकते हैं कि आपको अंडर एक्टिव ब्लैडर है या नहीं। इसमें क्या करते हैं, पेशाब का थैली को कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं और पेशाब का थैली का पावर चेक किया जाता है कि वो उसका पावर कितना है, अंडर एक्टिव है या नहीं। और लास्ट में हम सिस्टोस्कोपी करके भी देखते हैं। अब आपका डायग्नोस तो हो गया कि आपको अंडर एक्टिव ब्लैडर है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अंडर एक्टिव ब्लैडर के लिए आपको करना क्या है, ये पहले तो पता करना है कि आपको कितनी गंभीर बीमारी है और किस कारण से हुई है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा
हम लोग आपको टाइमली अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि समय पे पेशाब करें। एक समय निश्चित कर ले कि 4 घंटे या 5 घंटे बाद मुझे एक बार पेशाब करने जाना ही जाना है। 2 नंबर डबल वॉइडिंग करें, पेशाब करने के बाद भी दोबारा एक बार पेशाब करें ताकि आपका ब्लैडर पूरा खाली हो सके। 3 नंबर पे रोलर्स के पास जाते हैं तो कुछ दवाइयां देते हैं जो इस पावर को बढ़ाती हैं। 4 नंबर पे आपको CIC क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन सिखा दिया जाता है ताकि आप पेशाब तो खुद कर ही रहे हैं, उसके अलावा पेशाब के रास्ते में एक पतला नली डालकर खुद कैसे उस पेशाब को बाहर कर सकते हैं। यूजुअली हम लोग 2 से लेके 6 या 7 बार डेली पेशाब करने के लिए आपको बोलते हैं नली के द्वारा, जिसे हम सेल्फ क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं। उसके अलावा आपको फिजियोथेरेपी और पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका अंडर एक्टिव ब्लैडर में इंप्रूवमेंट आता है। तो फ्रेंड्स, अंडर एक्टिव ब्लैडर होने की वजह से आपको जीवन में बहुत कठिनाई हो सकती है, लेकिन सही जानकारी और सही इलाज की वजह से इसको काफी हद तक ठीक कर आपकी जीवन शैली को अच्छा बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।